फंक्शन दे दिया जाए, टू वेरिएबल फंक्शन, जैसे एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, बिंदु ए कोमा बी पर हमें जांच करनी हो कि ये अवकलनीय है या नहीं है, तो पहली कंडीशन तो हम ये चेक करेंगे कि क्या एफ एक्स कोमा वाई बिंदु ए कोमा बी पर एफ एक्स जो है वो अवकलनीय है या नहीं है, या ये कह दो कि जो दिया गया फलन है वो x के सापेक्ष आंशिक अवकलनीय है या नहीं। इसकी जांच करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h कोमा के टेंस टू 0 कोमा 0, यहाँ बन जाएगा h टेंस टू 0 लेके चलेंगे इसमें क्योंकि x के सापेक्ष ज्ञात कर रहे हैं, और ये हो जाएगा f ऑफ a प्लस h कोमा बी माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी अपॉन एच। इसका मान निकालेंगे। अगर ये मान कोई निश्चित मान प्राप्त होता है तो ये अवकलनीय होगा और वो जो मान आ रहा है वो ही हमारे पास एफ एक्स का मान होगा। पहली कंडीशन ये जांच करनी होगी हमें। दूसरी कंडीशन में ये एफ वाई एक्स कोमा वाई है वो भी विद्यमान होना चाहिए। यहां x कोमा वाई की जगह वो बिंदु लेके चलते हैं a और b जिस पर हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। ये विद्यमान होने का मतलब है कि एफ वाई ऑफ लिमिट k टेंस टू 0 एफ ऑफ a कोमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ a कोमा बी अपॉन k का मान भी कोई निश्चित मान प्राप्त होना चाहिए। अगर ये भी अपरिभाषित अनिर्धारय रूप प्राप्त होता है या इसको हल करना डिफिकल्ट हो रहा है, 0/0 बन रहा है, समथिंग अपॉन 0 अनंत बन रहा है, अपरिभाषित मान को व्यक्त करता है, तो हम कहेंगे कि एफ वाई विद्यमान नहीं है। और अगर एफ वाई विद्यमान नहीं है तो भी दिया गया फलन अवकलनीय नहीं है। तो अवकलनीयता की जांच करने के लिए दो चरों के लिए हमारे पास अवकलनीयता की जांच करने के लिए दोनों टॉपिक हमें पहले निकाल के देखने पड़ेंगे हर क्वेश्चन में। अगर ये दोनों कंडीशंस अप्लाई होती हैं, दोनों विद्यमान हैं, तो हम जो हमारे तीसरी कंडीशन थी लिमिट h कोमा के टेंस टू 0 कोमा 0 पर f ऑफ a प्लस h कोमा b प्लस के माइनस f ऑफ a कोमा b माइनस h f x a कोमा b माइनस k f y a कोमा b अपॉन अंडर रूट ऑफ h स्क्वेयर प्लस k स्क्वेयर का मान ज्ञात करेंगे। अगर ये जो मान है वो 0 के बराबर आ जाता है तो दिया गया फलन उस बिंदु पर अवकलनीय है, अन्यथा दिया गया फलन उस बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। अब यहाँ पे ये जो कंडीशन है, खाली ये कंडीशन लगने से ये नहीं कह सकते कि वो अवकलनीय है, उसके साथ में ये दोनों कंडीशन भी लागू होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन लागू नहीं है तो ये कंडीशन चाहे हमारे पास नियम के अनुसार बन रही हो फिर भी हम अवकलनीय नहीं कह सकते। तो तीनों कंडीशंस एक साथ अप्लाई होंगी तभी वो अवकलनीय होगा, अन्यथा अवकलनीय नहीं होगा। इस पर आधारित हमें एक्सरसाइज करनी है, जो एक्सरसाइज है थर्ड बी। इस थर्ड बी एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एफ एक्स कोमा वाई बराबर दिया हुआ है मापांक x प्लस मापांक y 0,0 पर सतत और अवकलनीय है। सतत है किंतु अवकलनीय नहीं है। हमें सातत्यता की भी जांच करनी है और अवकलनीयता की भी जांच करनी है। इसमें हम चेक करेंगे कि ये दिया गया फलन जो है वो सतत तो है लेकिन अवकलनीय नहीं है। अब सातत्यता की जांच कैसे करें? हमने ये कंडीशन ली हुई है कि 0,0 पर है, इसका मतलब मापांक x का मान डेल्टा से स्मॉलर और मापांक y का मान डेल्टा से स्मॉलर, और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का मान भी डेल्टा से स्मॉलर है, ये लेके चलते हैं। इस स्थिति में हम f ऑफ x कोमा वाई माइनस एफ ऑफ 0,0 का मान निकाल के देखते हैं। अगर ये एप्सिलॉन से स्मॉलर आता है तो दिया गया फलन अवकलनीय है, सतत है, अन्यथा दिया गया फलन सतत नहीं है। अब सातत्यता की जांच करने के लिए इसको लिखा जाएगा मापांक x प्लस मापांक y माइनस 0 रखने पर 0 ही आएगा क्योंकि 0 का मापांक 0 होता है दोनों ही कंडीशंस में। इस मापांक को अगर अलग अलग करेंगे तो इसको लिखा जा सकता है लेस देन और इक्वल टू मापांक x प्लस मापांक y, क्योंकि दो
Z1 प्लस Z2 का मापांक है तो वो मापांक Z1 प्लस मापांक Z2 से हमेशा स्मॉलर देन इक्वल टू आता है। यहाँ पे मापांक x की वैल्यू भी डेल्टा से स्मॉलर, मापांक y की वैल्यू भी डेल्टा से स्मॉलर, इसका मतलब ये डेल्टा प्लस डेल्टा 2 डेल्टा से स्मॉलर होगा, और 2 डेल्टा को अगर एप्सिलॉन कंसीडर कर लें तो f ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ 0,0 का मान एप्सिलॉन से स्मॉलर है। इसका मतलब दिया गया जो फलन है वो सतत है। अवकलनीयता की जांच करते हैं। अवकलनीयता के लिए fx 0,0 पर ज्ञात करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, 0 माइनस एफ ऑफ 0 बटे h का मान ज्ञात करेंगे। हल करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 पर 0 प्लस h, 0 प्लस h का मतलब x की जगह पर 0 प्लस h होगा, y की जगह पर 0 रखेंगे। 0 प्लस h का मापांक ये बच गया, मापांक h माइनस 0 बटे में h है। इसका मान मापांक h पर निर्भर कर रहा है। अगर h ऋणात्मक है तो उस स्थिति में -1 आ जाएगा, और अगर h धनात्मक है तो +1 आएगा। तो ये जो मान है वो 2 मान को व्यक्त कर रहे हैं, प्लस माइनस 1 को। fx विद्यमान नहीं है। fx अगर विद्यमान नहीं है, एक निश्चित मान को ग्रहण नहीं करता है, तो इसका मतलब दिया गया फलन अवकलनीय नहीं है। तो यहीं पे खत्म हो जाएगा। fx, y 0,0 पर अवकलनीय नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, सतत है, क्योंकि सततता की कंडीशन को डिफाइन करता था। तो इस सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास fx, y बराबर मापांक x² माइनस y² दिया हुआ है। हम सबसे पहले fx का मान निकालेंगे 0,0 पर। लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस h, 0 माइनस एफ ऑफ 0,0 बटे h। लिमिट h टेंस टू 0, यहां जो पार्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा मापांक में h² माइनस 0 बटे h। लिमिट h टेंस टू 0 पर ये जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास h² बटे h आएगी, क्योंकि h² पर मापांक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर h से h कट जाएगा, एक h बचेगा और उस h की जगह 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0। f y ऑफ 0,0 की वैल्यू निकालेंगे। बेस में अगर इसको ना समझ में आए तो इस प्रकार से लिख लेना भी। लिमिट h टेंस टू 0 पर h बचेगा, चाहे वो प्लस h हो चाहे माइनस h हो, h की जगह 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा। उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि h माइनस में है या h प्लस में है। कुछ इसी प्रकार से एफ वाई ऑफ 0,0 यानी k टेंस टू 0 पर f ऑफ 0,0 प्लस k माइनस एफ ऑफ 0,0 बटे k का मान निकालेंगे। सेम कंडीशन आएगी, -k² माइनस 0 बटे k बनेगा, जो लिमिट k टेंस टू 0 पर k बनाएगा, जिसकी वैल्यू हमारे पास 0 आएगी। यानी दोनों विद्यमान है। अगर दोनों विद्यमान है तो उस स्थिति में हम लिमिट h, k टेंस टू 0,0 पर f ऑफ 0 प्लस h 0 प्लस k माइनस एफ ऑफ 0,0 माइनस h fx 0,0 माइनस k fy 0,0 और बटे में अंडर रूट ऑफ h² प्लस k² का मान निकालेंगे। अगर ये 0 से स्मॉल कंडीशन छोटी बन जाती है तो दिया गया फलन जो है वो अवकलनीय है, अन्यथा दिया गया फलन अवकलनीय नहीं है। इसकी जांच करने के लिए मान रखते हैं इसके अंदर। सबसे पहले हम इसमें रखेंगे 0 प्लस h और 0 प्लस k, x की जगह h और y की जगह k आ जाएगा। ये बन जाएगा हमारे पास मान लिमिट h, k टेंस टू 0,0 पर h² माइनस k² का मापांक माइनस 0,0 का मान 0 आ जाएगा। fx का मान 0 है और fy का मान भी 0 हमने ज्ञात किया है, इसका मतलब वो बाकी सारे मान 0 हो जाएंगे। बटे में बचेगा अंडर रूट ऑफ h² प्लस k²। इसको हल करने के लिए हमारे पास जो पुरानी विधि थी, हम h और k में पाथ रखेंगे, अलग अलग पथ रखेंगे। k बराबर y बराबर mx जो विधि थी, अगर m पर डिपेंड करता है तो
ये अवकलनीय नहीं है, और अगर 0 आ जाता है तो अवकलनीय है। तो हम यहाँ पे k की जगह पर mh रख के देखेंगे, लिमिट बदल जाएगी, h टेंस टू 0 पर यहाँ आ जाएगा h स्क्वेयर माइनस m स्क्वेयर h स्क्वेयर का मापांक बटे अंडर रूट ऑफ h स्क्वेयर प्लस m स्क्वेयर h स्क्वेयर। कॉमन आ रहा है, h स्क्वेयर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस m स्क्वेयर बनेगा, यहाँ h स्क्वेयर कॉमन लेंगे तो बाहर h आएगा अंडर रूट में 1 प्लस m स्क्वेयर, एक h से ये h कैंसिल। अब अगर h की जगह 0 रखेंगे तो 0 को किसी से भी गुना कर लीजिए, हमेशा 0 आएगा। इसका मतलब इस जो मान है 0 प्राप्त हो रहा है। अगर 0 प्राप्त होता है तो दिया गया जो फलन है वो अवकलनीय है। अतः एफ एक्स कोमा वाई 0,0 पर अवकलनीय है। तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कॉस एक्स प्लस साइन वाई 0,0 पर अवकलनीय है, जांच करनी है हमें। वही कंडीशन हमारे पास, सबसे पहले एफ एक्स ऑफ 0,0 का मान निकालेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 पर एफ ऑफ 0 प्लस एच कोमा 0 माइनस एफ ऑफ 0,0 बटे h का मान ज्ञात करेंगे। लिमिट h टेंस टू 0, इसमें मान रखेंगे, x की जगह h रखना है, y की जगह 0 रखना है, तो cos h प्लस साइन 0 माइनस 0 0 रखेंगे तो cos 0 माइनस साइन 0 बन जाएगा बटे में h। लिमिट h टेंस टू 0, cos h माइनस साइन 0, cos h का मान cos h एज इट इज रख देंगे, साइन 0 का मान 0 होता है, ये दोनों भी हमारे पास वैल्यू cos 0 1 और साइन 0 की वैल्यू 0। लिमिट h टेंस टू 0 पर यह बनता है हमारे पास, माइनस कॉमन लेने के बाद में 2 साइन स्क्वेयर h बटे 2 बनेगा। इसको हल करने के लिए h/4 से गुणा और h/4 से भाग दे देते हैं, ताकि ये व्यापक रूप में सीमा बन जाती है। और इस व्यापक रूप की सीमा के अंदर इसका जो मान है वो तो 1 हो जाएगा, इस h की जगह 0 रखने पर इसका जो मान आएगा वो 0 बन जाएगा। फिर एफ वाई ऑफ 0,0, ये कंडीशन हमने इस फॉर्म में लगाई है। लिमिट h टेंस टू 0 पर साइन h बटे h का मान 1 होता है। साइन स्क्वायर h हो तो नीचे h स्क्वायर बनाना होता है, यहाँ साइन स्क्वायर h बटे 2 है तो h स्क्वायर बटे 4 बनना चाहिए, h स्क्वायर बटे 4 बना के फिर हल किया है। एफ वाई का मान निकालेंगे। लिमिट k टेंस टू 0 पर एफ ऑफ 0,0 प्लस k माइनस एफ ऑफ 0,0 बटे k का मान। लिमिट k टेंस टू 0 पर हल करेंगे, यह बन जाएगा cos 0 प्लस साइन k माइनस cos 0 माइनस साइन 0 बटे में k। हल करेंगे, cos 0 से cos 0 कैंसिल, साइन k बटे k का मान 1 आ जाएगा। इसका मतलब एक निश्चित मान को ग्रहण कर रहा है। अगर निश्चित मान को ग्रहण करता है तो एफ एक्स और एफ वाई दोनों ही हमारे पास विद्यमान है। अगर दोनों विद्यमान है तो दूसरा पार्ट लेके चलेंगे। अवकलनीयता की जांच के लिए जो मेन सूत्र था हमारा, लिमिट h कोमा k टेंस टू 0,0 पर हम f ऑफ 0 प्लस h 0 प्लस k माइनस एफ ऑफ 0,0 माइनस एच एफ एक्स 0,0 एंड माइनस के एफ वाई 0,0 पर बटे में अंडर रूट ऑफ एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर का मान ज्ञात करेंगे। अगर इसका मान 1 हो जाता है, 0 आ जाता है तो दिया गया फलन जो है वो अवकलनीय है, अन्यथा यह अवकलनीय नहीं है। मान लिखेंगे h कोमा k टेंस टू 0,0 पर इसका मान बन जाएगा cos h प्लस साइन k माइनस cos 0 माइनस साइन 0 माइनस h इंटू 0, एफ एक्स का मान 0 निकाला था, k इंटू 1 क्योंकि एफ वाई का मान 1 निकाला था हमने, बटे अंडर रूट एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर। और सॉल्व करें, लिमिट h कोमा k टेंस टू 0,0 पर यह बन जाएगा cos h माइनस 1
cos 0 का मान 1 लिख दिया हमने, sin 0 का मान 0 है, प्लस का sin k, माइनस का k और बटे में अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। फिर से उसी प्रकार से k की जगह पर mh रखते हैं, लिमिट चेंज हो जाएगी, h टेंस टू 0 पर cos h माइनस 1 को माइनस 2 साइन स्क्वायर h बटे 2 लिख सकते हैं, प्लस साइन ऑफ m h लिखा जा सकता है माइनस एम एच, बटे में h कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर। अलग अलग करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 पर माइनस 2 साइन स्क्वायर h बटे 2 है, इसके अपॉन में h अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर अलग करेंगे तो स्टैंडर्ड लिमिट के लिए h बटे 4 से गुणा और h बटे 4 से भाग देना पड़ेगा इसमें, क्योंकि h बटे 4 और h मिलाकर h स्क्वायर बटे 4 बना देगा, जो इसको 1 कर देगा, बाकी में h की जगह 0 रखेंगे, पूरा 0 हो जाएगा। यहां साइन एम एच बटे h अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर है, इसको m से गुणा और m से भाग कर देंगे, साइन एम एच बटे एम एच का मान 1 हो जाएगा और माइनस एम एच बटे एच अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये h से ये h कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जब हमारे पास पार्ट रखेंगे तो ये जो वैल्यू है, एक तो ये पार्ट, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, ये मिलकर तो 1 बना देगा, लेकिन h की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी, 0। इसमें साइन एम एच बटे एम एच, लिमिट h टेंस टू 0 इसको अलग करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 इसको अलग करेंगे, तो यहाँ साइन एम एच बटे एम एच का मान तो 1 हो जाएगा, m बटे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर बचेगा और इसमें माइनस m बटे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर अलग बचेगा, जो मान 0 को व्यक्त करता है, अर्थात दिया गया फलन अवकलनीय है।